शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे माता शीतला, आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महाशक्ति के अनंत रूपों में से प्रमुख शीतला माता की पूजा साधना प्राचीन काल से ही की जा रही है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत करने से और शीतला माता की पूजा करने से भक्तों को शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। माँ संतान और सौभाग्य का वरदान देती है अपने भक्तों को, इसलिए विशेष रूप से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाकर माँ से प्रार्थना की जाती है कि हमारे जीवन में शीतलता बनी रहे, और पूजा करने के बाद कथा भी सुनी जाती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, चलिए पूरे श्रद्धा भाव से माँ का ध्यान करके इस कथा का श्रवण करती हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर कौन मेरी पूजा करता है और कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी अर्थात मांड, जिसको माड़ बोलते हैं, नीचे फेंका। अब वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले अर्थात छाले पड़ गए और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी कोई सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार महिला बैठी थी। उस कुम्हार ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत ज्यादा जल चुकी है, इनके पूरे शरीर पर तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हार ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हार ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और वह कुम्हार बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, और तू इस राबड़ी को और दही को खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हार ने कहा कि अम्मा बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, तो ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हार माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी बालों में लगाई, कंघी करने लगी। तब अचानक कुम्हार की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, तो कुम्हार ने देखा कि एक आंख तो बालों के अंदर छुपी है। अब यह देखकर तो वह कुम्हार डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा अर्चना आराधना करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषणों को अंग में धारण किए हुए अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। तब माता के दर्शन करके कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं, मैं तो गरीब हूँ। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस बात को सोच रही हो, किस बात के सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी पड़ी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं, मेरे घर में ना तो चौकी है और ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया
और फिर उस कुम्हारिन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए, जो भी वर चाहिए, मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इस डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाले महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी हमेशा गोद भरे रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए और शीतला अष्टमी के दिन धोबी को कपड़े धुलने के लिए ना दे, और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ, और हे बेटी, तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही लोग करेंगे। और तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई, और उस गांव का नाम हो गया शीतल की डुंगरी। शीतल की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता है। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकल गई। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहता था। घर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा करते थे और नमक खाने पर पाबंदी लगाते थे, और सब्जी में ना तो छौंका लगाते थे और ना ही कोई वस्तु तली हुई भुनी हुई कुछ भी नहीं खाते थे। गरम वस्तु ना तो वह स्वयं खाते थे और ना ही शीतला वाले लड़के को ही देते थे। जिसको चेचक निकली हुई थी उनको भी नहीं देते थे। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। उधर पुरोहित भी सदा भगवती की पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम और स्वादिष्ट भोजन बनने लगते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस और पकवान और मांस मंत्रा का भी सेवन होता था। इसका परिणाम यह मिला कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता, और एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उनकी अनुचित जिद की पूरी भी की जाती थी। इस पर शीतला माता का प्रकोप बढ़ने लगा। वह क्रोधित होने लगी, और शीतला माता के प्रकोप के बजाय वह तो शीतल के साथ ही उसे बड़े बड़े फोले भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतल का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी। अब वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची का पुत्र बिना सेवा बिना पूजा के ही ठीक हो गया। यह सोचकर विचार करते करते राजा को नींद न आई। तब श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी सेवा और अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का जो कारण है वह यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने के योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए, क्योंकि नमक खाने से रोगी के फोड़े में खुजली होती है, फुंसी में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंके नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी का किसी के पास आना-जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। तुम इन नियमों का पालन करो तो तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि-विधान समझा करके देवी माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्थाएं कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ने लगा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विविध पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण हो जाता है। हे शीतला माता, जैसे आपने राजा पर कृपा करी वैसे ही सब पर कृपा करना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, सुनाने वाले को, हुंकार भरने वाले को, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। शीतला सप्तमी अष्टमी की जय। चैत्र माह में शीतला सप्तमी का कृष्ण पक्ष में व्रत यह किया जाता है, पूजन किया जाता है। जो चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि आती है, उसी दिन शीतला सप्तमी का व्रत और पूजन किया जाता है, जिसको बसौड़ा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको यह कहानी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। ऐसा लिखने से शीतला माता सबके कष्टों को, दुख को दूर करती हैं।